आज हम लोग सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एपीओज एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे ही पूछे जाएंगे, बट इसी के आधार पर और इसी तरह के क्वेश्चन रहने के आसार हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं इसी तरह से पूछे गए हैं प्रीवियसली, जुडिशियल सर्विस में हो या एपीओ में हो, और क्वेश्चन जो है वहीं से लिए गए हैं। इनमें से आप बिल्कुल टॉपिक को छांट लेंगे, क्योंकि बेल से ही कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, एफआईआर से ही कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी जो भी प्रावधान है, एक 125 के किसी में पेरेंट का पूछ लिया गया है, किसी में पत्नी का पूछ लिया गया है, तो इसको आप देखेंगे, एक टॉपिक को में समेट लेंगे और फिर जो है आप इसको तैयार करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आप लिखने का ट्राई करें जब भी आप टॉपिक पढ़ें, और इन क्वेश्चंस को लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है सीआरपीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिहार एपीओ। ठीक है, तो यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग, यहाँ कॉन्फेशन का सवाल है 164 का। ठीक है, तो सीआरपीसी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है। ये हालांकि आप जब 154 पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो सारे को आप देख लेंगे, 154, 56, 57, 62, 64, 67, 72, 74, ये सारे सेक्शंस को आप देख लेंगे। और ये जो है 164 का प्रावधान है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रावधान है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। बेल जो है, देखिए बेल को एज ए होल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेल से क्वेश्चन रहते ही रहे। ये डिफरेंट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं, एक ही साल में पूछे गए नहीं है। जितने भी क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं वो अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, अलग अलग जगहों पे। तो ये मतलब ये किसी एक क्वेश्चन का ये सेट है। ठीक है, तो अब देखिए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, देखिए 125 फिर आ गया, विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, वारंट केस। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आए हैं, ये लॉन्ग में भी आ जाते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर 125 का पूरा प्रावधान आप लोग पढ़ लेंगे और इस तरह के क्वेश्चन लिखने का अभ्यास भी आप करेंगे। ठीक है, फिर से बेल पूछ दिया, देखिए चार्ज पूछ दिया, तो बेल, चार्ज, एफआईआर, अरेस्ट, ये सब ऐसे टॉपिक हैं। सेशन ट्रायल, समरी ट्रायल, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी में आपका समरी ट्रायल नहीं है या प्री बार्गेनिंग भी नहीं है, हालांकि समरी ट्रायल और प्री बार्गेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं और सारे जगहों पर लगभग मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं के भी जुडिशियल सर्विस या एपीयू के एग्जाम में समरी ट्रायल जरूर पूछे जाते हैं या प्री बार्गेनिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है ये। ठीक है, ये 4 ट्रायल दिल्ली। ठीक है, देखिए प्लेस ऑफ ट्रायल से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये अनलाइकली है कि आपको पूछा जाएगा, बट जुडिशियल सर्विस में ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वारंट ट्रायल से पूछा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फिर बेल आ गया, एंटीसिपेटरी बेल। जैसा मैंने आपको कहा कि बेल के पूरे प्रावधान को आप पढ़ेंगे। ठीक है, और चाहे वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो या एंटीसिपेटरी हो। ठीक है, तीनों ही तरह की चीज़ें आप देख लेंगे। और आप देखेंगे कि कौन सा पूछा गया है, ये लूनेटिक ऑफ और अपॉन साउंड माइंड, जो प्रोसीजर अपनाया जाता है इनके सुनवाई में, वो आप देख लेंगे। ठीक है, छोटा सा प्रावधान है, बहुत लंबा नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ठीक है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल से पूछा ही जाता है क्वेश्चन हमेशा। अरेस्ट देखिए फिर से आ गया। ठीक है, इसको आप पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, व्हाट आर द प्रोविजंस कंटेन रिगार्डिंग द डेथ सेंटेंस, इसको देख लीजिए। एफआईआर फिर पूछ दिया है। ठीक है, इसके अलावा ये आप देख लेंगे, जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट करने का प्रावधान, प्रिवेंटिव अरेस्ट, ये सब देखिए आप। ठीक है, हर जगह आप देख रहे हैं एफआईआर से क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं आप, हर जगह अरेस्ट से क्वेश्चन है। ये करीब 30 से 32 क्वेश्चन है, जबकि रिपीटेशन के कारण ये मैक्सिमम ये 15 से 17 क्वेश्चन ही ले दे करके है। ठीक है, तो इसको आप एज ए होल टॉपिक बना के पढ़ लेंगे और इस पर अभ्यास आप कर लेंगे। ठीक है।